नमस्कार दोस्तों। दो तीन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि फिस्कल डेफिसिट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे एक्चुअली 2013 में, जहाँ तक मुझे याद है, राजकोषीय घाटा जैसे कहते हैं, और 2013 के प्री में जो पहली बार शायद प्री हुआ था, दूसरी बार हुआ था, इतना मुझे याद है, उसमें एक सवाल पूछा था आरपीएससी ने। डायरेक्ट फार्मूला दे दिया था कि राजकोषीय घाटा निम्न में से कौन सा है। तो हो सकता है, चूंकि इस बार जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर काफ़ी चर्चा भी रही है, एनके सिंह कमेटी भी बैठी थी जिसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कुछ टारगेट्स दिए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 और कोरोना हमारे जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाए, और सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पे, दोनों ही लेवल पे फिस्कल डेफिसिट जो है वो अपनी लिमिट से काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया। तो संभावना है कि फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन वापस पूछ सके, और या फिर रेवेन्यू डेफिसिट से, इसका रेवेन्यू मतलब राजस्व घाटा, उससे इसका अंतर पूछ सके, या फिर ये पूछ ले कि फिस्कल डेफिसिट। कई सारे सवाल हैं, तो अपन तीनों चारों पे चर्चा कर लेते, ज़्यादा टाइम नहीं है, अपन फटाफट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ है व्हाट इज द डेफिनेशन। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन, सबसे पहले बेसिक है, फिर मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, जो राजस्व हम प्राप्त कर रहे हैं, और जो टोटल हमारा खर्चा है किसी सरकार का, एक्चुअली ये किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, सरकार व्यक्ति किसी से भी। मान लो कि भाई एक जो इनकम हो रही है हमारी और एक जो हमारा खर्चा हो रहा है। मान लो मेरी इनकम तो हो रही है 10 रुपये, मैं खर्चा कर रहा हूँ 12 रुपये, तो ये जो 2 रुपये है ना, ये मेरा क्या है, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। कभी कभी क्या करती है सरकार कि 2 रुपये का ऋण लेके उस घाटे को निपटा देती है, लेकिन क्या वो 2 रुपये लेना को मैं 12 रुपये आय मान लूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में नॉन डेब्ट यानी गैर ऋणकारी जो रिसिप्ट हैं वो ही काउंट की जाती हैं। ऋणकारी मतलब मैंने लोन लिया तो ऋणकारी है ना, मुझे वापस चुकाना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है मेरी, आई हैव टू गिव इट बैक टू द बैंक। तो फिस्कल डेफिनेशन की टर्म में ऋणकारी प्राप्तियां शामिल नहीं होती हैं, ये ही ट्विस्ट है, बस ये ध्यान रखना है। डेफिनेशन इज टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट। अभी फॉर्मूला बताऊंगा और ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोविंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने बताया ना कि 10 रुपये मेरा इनकम है, 12 रुपये खर्चा है, तो 2 रुपये जो बच रहे हैं अल्टीमेटली मैं उधार लूंगा ना। तो ये आपको फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, ये यहां से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से फिस्कल डेफिसिट से क्या जानकारी मिलती है। ये तो पहली जानकारी क्या है, ये बताता है कि सरकार को कितनी उधारी लेनी पड़ी है या लेनी पड़ेगी। समझ गए? इसमें एक चीज है कि वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल रेवेन्यू बोरोविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। मैंने अभी भी बोला कि गैर ऋणकारी प्राप्तियां, जो रेवेन्यू है, जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसमें हम जो उधारी लेते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि गैर ऋणकारी प्राप्तियों और कुल खर्चे के मध्य का अंतर, ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल सिंपल। अब चर्चा में क्यों है, मैंने बता दिया है कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो 2020-21 का था, वो गवर्नमेंट ने कितना रखा था, 3.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जो था लगभग 7.9 लाख करोड़। ये ध्यान रखना, तो इससे आपको अपनी इकोनॉमी भी याद आ जाएगी। अगर फिगर याद रहेगा तो पूछ ले कितने ट्रिलियन है, कितने बिलियन की इकोनॉमी है, तो आप यहां से बता सकते हो कितना हमारा जीडीपी है टोटल। लेकिन हुआ क्या, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने हमें ये बताया कि हम दिसंबर तक ही, 2020 के दिसंबर तक ही 132.4% ऑफ जो हमारा बैलेंस था टोटल बजट का, उसका 2019-20 का, उसका हम फिस्कल डेफिसिट कर चुके थे। ठीक है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट चर्चा में आ जाता है। अब रीजन क्या थे इसके हाई फिस्कल डेफिसिट के? पहला था लो रेवेन्यू रियलाइजेशन। भाई रेवेन्यू नहीं बन रहा था, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो क्या हुआ भाई, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी थी वो हार्म हुई। कोरोना पैंडेमिक मैंने बता दिया। हाई एक्सपेंडिचर्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो पैसा अपने पास रखा हुआ था, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपने देखो कि इंडस्ट्री को बहुत सारे टैक्स रिबेट्स भी दिए हैं, कुछ अपनी तरफ से आत्मनिर्भर भारत में बजट भी उन्होंने किया है, नेशनल पाइपलाइन जो है वो भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी बनाई, तो वहां पर भी पैसा है ना। तो ये सारा पैसा अपनी जेब से हम बढ़ा भी रहे हैं, और जो हमारे पास पैसा इनकम आ रही थी वो भी कम हो रहा है, तो ओवरऑल जो गैप है वो क्या हुआ, बढ़ गया ना। तो दैट्स व्हाई द रीजन वाज हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट का कारण ये था। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे डिफाइन करती है मैं बता दूं, तो वो है बेसिक डेफिनेशन फिस्कल डेफिसिट की। हमारे यहाँ क्या कैसे डिसीजन आता है, द एक्सेस ऑफ टोटल डिसबर्समेंट, मतलब मैंने जो खर्चा किया, डिसबर्समेंट मतलब निकाला, किस में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं संचित निधि। भारत की संचित निधि में से जो भी हम पैसा निकाल रहे हैं, डिसबर्स कर रहे हैं, उसमें और जो हमारी आय हुई, संचित निधि में जो आय हुई, उसका जो अंतर है वो ही फिस्कल डेफिसिट होता है, बशर्ते एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेट। मतलब जो उधारी का हम वो चुका रहे हैं ना,
ऋण चुका रहे हैं वो उसमें काउंट नहीं होता है। इसीलिए इसे गैर ऋणकारी प्राप्तियों और जो हमारा राजस्व है उसका अंतर इसकी परिभाषा में आता है। ये लिखा हुआ ना, ओवर टोटल रिसिप्ट इनटू द फंड एक्सक्लूडिंग द डेब्ट रिसिप्ट, यानी गैर ऋणकारी प्राप्तियों को हटाकर जो भी संचित निधि में यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता है और जो हम खर्च करते हैं उनके मध्य का अंतर। मैं बार बार बोल रहा हूं, दो चीजों का अंतर है। और जो आय है मतलब रिसिप्ट है उसमें गैर ऋणकारी प्राप्तियां शामिल नहीं होती हैं। खासतौर अब अगली टर्म इंपॉर्टेंट क्या है, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज है एक्सेस है किस चीज का, डिसबर्समेंट और रिसिप्ट का, उस पर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तीसरी चीज क्या है कि रिसिप्ट जो है उनमें से हम डेब्ट रिसिप्ट जो है वो काउंट नहीं करते। चौथी चीज है एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, यहाँ पे 10 साल की बात नहीं की जा रही है, 2 महीने की बात नहीं की जा रही है। पूरा जो फाइनेंशियल है वो कब से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स क्या है, शॉर्टफॉल है गवर्नमेंट की इनकम का। मैंने बता दिया ना 10 रुपये और 12 रुपये का कॉन्सेप्ट, तो कमी पड़ रही है तो वो कमी हमको किसी ना किसी तरीके से चुकानी होगी। और स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स जो हमारी आय है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इट इज़ कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। अब क्या होता है उसको बताते कैसे हैं, वो बताते हैं हम जीडीपी के परसेंट में। जैसे 3.5% बताया ना वहाँ पे टारगेट था, बट अभी हो क्या गया 132 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से जो टोटल जीडीपी है उसका हम ये बताया जाता है। ठीक है, और सिंपली एज टोटल मनी स्पेंड इन एक्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, दोनों ही केस में जो शॉर्टफॉल है, कमी कैसे पूरी की जाती है, उधारी लेकर। ठीक है, जो उधारी है उसे रिसिप्ट नहीं माना जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिक बनती है, इसी की डेफिनेशन घूम फिर के वो बताएगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जो मैंने बताया वही है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने बताया ना 12 रुपए, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजी निवेश और राजस्व निवेश। ठीक है, इन दोनों की में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। किसी को उसकी सैलरी देना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं। किसी की पेंशन भुगतान, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नेशनल हाईवे बनाना, ठीक है, पूंजी निर्माण करना। अब चलो इस पर आ जाते हैं, सॉरी। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कुल खर्चा जो है उस में से घटाओ किसको, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। 12 रुपए में से 10 रुपए घटाओ। ठीक है, याद आ रही है वो 12 रुपए 10 रुपए, तो जो आएगा वो क्या होगा, टोटल आपका फिस्कल डेफिसिट। और वापस से कह देते हैं कि इस जो इनकम है उसमें आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, रिकवरी ऑफ लोन्स होगा और अदर रिसिप्ट होंगी, बट जो बोरोविंग्स होंगी वो उसमें शामिल नहीं होती हैं। दैट्स ऑल। यही सारी बातें यहां एक्सप्लेन करके लिखी हुई मैंने, और कुछ इधर उधर की बात नहीं है। नेक्स्ट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट, ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूं, विच इज ओनली रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो फिस्कल में अभी भी मैंने क्या दिखाया आपको कि यहां पे आपका कैपिटल भी इंक्लूडेड है, बट रेवेन्यू डेफिसिट जब मैं बात करता हूं तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों के मध्य का अंतर। सिंपल सी बात, ठीक है, बहुत सरल सी डेफिनेशन है। और उसमें क्या था, कैपिटल और रेवेन्यू टोटल दोनों ही जगह टोटल होंगे थे। हाँ ठीक है, ये अंतर क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो जाएगा, वहां गड़बड़ मत करके आना, सवाल बनने के चांसेस होते हैं इस पे। और फिस्कल डेफिसिट कैसे पूरी करते हैं, बोरोइंग करके, उधार करके, मैं बार बार कह रहा हूं इन अ वे। तो ठीक है, समटाइम्स दिस इज इंपॉर्टेंट, और खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पे हाई फिस्कल डेफिसिट कैन ऑल्सो बी गुड फॉर इकोनॉमी इफ द मनी स्पेंड गोज इनटू द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन अगर करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता हूं तो हमारा जो हाई फिस्कल डेफिसिट है वो अच्छी बात नहीं है। कैपिटल प्रोडक्टिव एसेट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन, क्या है एग्जांपल, हाईवेज हैं, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिजल्ट इन जॉब क्रिएशन। तो ऐसी परिस्थिति में फिस्कल डेफिसिट अच्छा होता है, ध्यान रखना। अगर प्रोडक्टिव है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो फिस्कल डेफिसिट ठीक है, लेकिन अगर इस फिस्कल डेफिसिट के चलते हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ी है उस पर बहुत ज्यादा बोझ बन जाएगा। ठीक है, FRBM एक्ट आया था 2003 में, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। उसका फिस्कल डेफिसिट अप टू 3% था जीडीपी का 31 मार्च 2021 तक, बट उसको कंसिडर करके आगे क्या किया उन्होंने, एनके सिंह कमेटी बैठी थी जो 2016 में, उसने रिकमेंड किया कि स्टेप बाय स्टेप टारगेट लो आप। 3% का टारगेट जीडीपी का कब तक था, अप टू मार्च 2020,
कट इट टू 2.8 इन 2021 एंड 2.5% बाय 2023। अब इसमें भी इन्होंने 3-4 कंडीशन दी थी, अगर 0.5% का वेरिएशन ले सकते हो आप। अलग अलग कंडीशन है कि भाई ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो जाए, अनप्रेसिडेंट सिचुएशन हो जाए, वॉर हो जाए, ऐसे 3-4 कंडीशन है, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जिसने बताया कि 132% हो गया ना, वो क्या है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। इट इज अ प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। ऑफिस ऑफ सीजे रिप्रेजेंट्स मंथली और एनुअल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, हर मंथ भी एक्सपेंडिचर बताते हैं, रेवेन्यू बोरोइंग्स और जो फिजिकल इंडिकेटर्स है वो सब बताते हैं, मंथली भी बताते हैं, वार्षिक रूप से भी बताते हैं, ध्यान रखना। तभी जाके तो हमें 9 महीने बाद पता चला कि हमारा इतना % पहले ही हो चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ, दैट्स ऑल। तो फिस्कल डेफिसिट हो गया, और कोई टॉपिक बच रहा है तो बता देना मुझे, तुरंत मैं तुरंत बना दूंगा। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और एक वीडियो भी मैं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, एक वीडियो में बनाऊंगा अभी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।